नमस्कार। रत्न कैसे काम करते हैं और रत्नों को धारण करने के पीछे क्या आधार होता है, इस सब के संदर्भ में आज का ये वीडियो है। रत्न दुर्लभ खनिजों की श्रेणी में आते हैं। कुछ रत्न जैविक भी होते हैं, कुछ वानस्पतिक प्रकृति के भी होते हैं। रत्नों को धारण करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें रत्नों को धारण करने का प्रयोजन क्या है, हमें रत्न क्यों धारण करने चाहिए। इसके बाद में ही हम उस रत्नों के प्रति अपनी श्रद्धा रख पाएंगे या उन कारणों को जान पाएंगे जो हमें रत्नों को धारण करने के लिए प्रेरित करते हैं। दरअसल हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों और नवग्रहों के योग संयोग का परिणाम होता है और प्रत्येक ग्रह की एक निश्चित प्रकृति होती है, एक निश्चित प्रवृत्ति होती है, एक विशिष्ट प्रकार की विकरणीय आभा होती है और इसी के अनुसार ग्रह अपना काम करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, यदि हमारी पत्रिका में या हमारे हाथ के अंदर कोई ग्रह बहुत शुभ हो, अतः शुभ है तो हमारे लिए वो शुभता लाएगा और उसका ऐसी अवस्था में बलि होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो जितना बलि होगा उतनी हमारी शुभता की मात्रा अधिक होगी। लेकिन यदि किसी कारणवश वो कारण पत्रिका से पत्रिका में या पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में यदि वो ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए अथवा अंश बल या डिग्री में कमजोर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके शुभ परिणाम होते हैं, जो हमको शुभ रिजल्ट मिलने होते हैं, उसमें कमी देखी जा सकती है, उसकी शुभता में कमी आती है, क्योंकि वो प्लेनेट जो हमारे लिए काफी भाग्यशाली हो सकता है वो वीक हो गया। तो उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए उससे संबंधित रत्नों को, उससे संबंधित धातु में, उससे संबंधित वार या दिन को हम धारण करते हैं। तो ये तो बात हुई रत्नों को हमें धारण करने की आवश्यकता कहां पड़ती है। अब रत्न कैसे काम करते हैं, इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी समझा जाए तो जो रत्न होते हैं उनकी विशेष क्रिस्टलीय ज्यामिति रचना होती है, उनका एक विशेष परमाणुीय संगठन होता है और उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी स्फुट दीप्ति का गुण होता है, उसमें प्रतिदीप्ति का गुण होता है, उसका एक अलग डेंसिटी होती है, उसमें एक अलग चुंबकीय गुण होता है। ये तमाम गुण उस ग्रह विशेष से साम्यता रखते हैं और जब उस ग्रह विशेष की विकिरण उस स्टोन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो उससे संबंधित जो कमियां होती हैं या जो न्यूनता होती है उसकी ये आपूर्ति करती हैं। यहां ये बहुत आवश्यक बात है कि रत्नों को धारण करने से पूर्व अपनी पत्रिका का या हस्तरेखाओं का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवा लेना चाहिए। रत्नों को एकदम भारी या मनचाही प्रवृत्ति से धारण करने पर वो नुकसान कर सकते हैं, यानी कि उसको धारण करने से कितना धारण करना है, कितने वेट का धारण करना है, किस धातु में धारण करना है और किस प्रोसेस में और कितने ड्यूरेशन के लिए धारण करना है, ये सारी चीजें किसी विस्तृत विश्लेषण के पश्चात ही पता चल सकती हैं। आशा करता हूं कि रत्नों से संबंधित ज्ञान में इस वीडियो ने वृद्धि की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।